हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। आज जो मैं ब्लॉग रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम है ज्ञानदीप.co, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और इस ब्लॉग को बनाने वाले हैं अलकमा। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं सिर्फ वर्डप्रेस के ही ब्लॉग को रिव्यू करूँगा। तो पहले जो मेरे 2 रिव्यू थे वो वर्डप्रेस बेस्ड थे और ये तीसरा ब्लॉगर है। तो मेरी अलकमा से पहले बात हुई थी, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। ये एक बहुत ही छोटे से शहर बिहार से बिलोंग करते हैं और इनके जो फादर हैं उनकी टोटल इनकम मात्र 10,000 रुपये हैं। उस रुपए में उन्हें पूरी अपनी फैमिली चलानी पड़ती है। अलकमा को इसी वजह से छोटी उम्र में, इनकी उम्र 20 साल है, नौकरी करनी पड़ गई। वो अपने ही छोटे गांव में एक स्कूल में नौकरी करते थे, परंतु अभी उनके पास वो नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन होने से क्या हुआ है कि हम जैसे बड़े शहरों में हैं, हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, सारी चीज़ें हैं। उन शहर में जो बच्चे हैं, जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं, उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी वजह से अलकमा के पास जॉब भी नहीं है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अलकमा के बारे में। अलकमा, अब मैं जानना चाहूँगा, आप कुछ अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम मोहम्मद अलकमा आलम है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव सरघाटी से बिलोंग करता हूं। बेसिकली सर, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी हूं, बट स्कूल तो अभी वो क्लोज है। इसके अलावा मैं अभी ट्यूशन भी देता हूं बच्चों को। ओके, वेरी गुड। तो ये आप बताओगे अलकमा कि अभी आप जो ट्यूशन्स लेते हैं उससे आप कितने रुपए कमा लेते हो? मुश्किल से सर वो 4 से 5 हज़ार रुपये मुझे ट्यूशन से आ जाते हैं सर, अभी के वक्त। 4 से 5? जी सर। ओके। और आप ये बताओगे कि आपने ब्लॉगिंग करना कब से चालू किया और कौन कौन से आपके ब्लॉग्स हैं? क्या ये आपका पहला ब्लॉग है ज्ञानदीप.co? नहीं सर, ये ज्ञानदीप.co मेरा पहला ब्लॉग नहीं है। मेरा पहला ब्लॉग मेरे नाम के साथ .tk वाला डोमेन खरीदा था। वो बेसिकली सर .tk डोमेन जो होते हैं वो फ्री में मिल जाते हैं, तो मैंने उसको खरीदा था। तो मैं बस बेसिकली कॉपी पेस्ट किया करता था। उसके कुछ बाद 2-3 महीने बाद मैंने एक डोमेन खरीदा था .in का। वो मैंने ब्लॉगर पे ही वेबसाइट बनाया था। तो वहाँ पे मैं कोटेशंस लिखता था, मतलब जैसे किसी के कोट, शायरीज, सुविचार वगैरह के मैं इमेजेस बना करके डाला करता था। तो वो वेबसाइट कुछ दिन तक चला, फिर वो मैंने बंद कर दिया सर। क्यों बंद कर दिया? सर बेसिकली हुआ यूं था कि जब फ्रेंडशिप डे का वक्त था तो मुझे ट्रैफिक तो काफी ज्यादा मिला था। एग्जैक्टली फ्रेंडशिप डे के कुछ दिन पहले मैंने एक इमेज बनाया था हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिख करके। तो उसके बाद मुझे उस दिन, लाइक फ्रेंडशिप डे वाले दिन, 8.2K का ट्रैफिक मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे ट्रैफिक पे पर डे, मतलब मेरे वेबसाइट पे पर डे इतना ट्रैफिक आएगा। फिर उसके बाद चीजें डाउन हो गई, मतलब सेकंड डे ही 10 लोग, 12 लोग। तो फिर मैंने उसके बाद रेगुलर रखा कुछ वक्त के लिए। फिर मेरा डोमेन ही एक्सपायर हो गया, तो फिर मैंने उस डोमेन को रिन्यू ही कराया ही नहीं। तो वो डोमेन क्यों नहीं कराया? वो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था सर। मैं उतना, मतलब उस वक्त पैसा नहीं था कि मैं उस चीज को रिन्यू करवा पाऊँ। 700 ऑलमोस्ट मेरे पास थे नहीं उस वक्त अपने। 700 रुपये आपके उस डोमेन में लग रहे थे और आपने रिन्यू नहीं कराया, ठीक है। फिर आपने वो उसका बंद कर दिया। अब ये तीसरा डोमेन है आपका? जी सर, ये तीसरा डोमेन है। इसे मैंने 2 महीने पहले 28 नवंबर को रजिस्टर किया सर। कितने रुपए में आपने लिया ये डोमेन? ये डोमेन मुझे सर 100 रुपीज से कम में मिल गया था, शायद 97 या समथिंग रुपीज में मिल गए थे। ओके, इसलिए आप अफोर्ड कर पाए, इसलिए आपने ले लिया, है ना? ये अफोर्ड कर पाया इसलिए मैंने ले लिया। ओके, तो इसमें आप क्या कंटेंट लिखते हैं, किस बारे में ज्ञानदीप में? सर ज्ञानदीप में बेसिकली हिंदी में फुल फॉर्म्स होते हैं और हिंदी में कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं जो आसान भाषा में समझ नहीं पाते, तो मैं उसे आसान भाषा में लिखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो आप एक बात बताइए कि जो आपका पुराना डोमेन था जिसमें आप कोट्स, शायरियाँ और सुविचार वगैरह लिखते थे, उसका जो कंटेंट है वो कहाँ है अभी? वो कंटेंट से सारा रिलेट हो गया सर। मेरे पास वो पूरा में से कुछ भी कंटेंट नहीं बचा। पर उसका मैंने, जो पुराना डोमेन था मेरा, उसका मैंने एक पिंटरेस्ट का पेज बनाया था। तो उस पिंटरेस्ट वाले पेज पे मैंने कुछ उसके इमेजेस को पिन किया था। वो इमेजेस अभी भी पिंटरेस्ट पे कुछ पड़े हुए हैं, सारा नहीं, कुछ पड़े हुए हैं। ओके, जी सर। तो मैं अलकमा आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो कि आप देखिए कि आप अभी ये बोल रहे हो कि आप 4-5 हज़ार रुपये कमा रहे हो, ठीक है? जी सर। और आपको डोमेन रिन्यू कराना था 700 रुपये में। जी सर। तो आपको लग रहा था कि 700 रुपये की वैल्यू है नहीं, आपने नया डोमेन ले लिया 100 रुपये में। पर मैं जो
ब्लॉगर्स हैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि जो कंटेंट अलकामा ने बनाया था, आप सोच रहे हैं कि 8,500 का ट्रैफिक इसके में आ गया था एक दिन में, जी सर, ठीक है, और वो पूरा डोमेन, पूरा कंटेंट तुमने खराब कर दिया, मतलब बेकार कर दिया 700 रुपए के चक्कर में। अब जो भी आप डोमेन लोगे ना, जो भी नया डोमेन लोगे वो सस्ता मिलेगा, इसको भी रिन्यू कराओगे ना तो 700 से ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो अब इसका भी जो कंटेंट है, तो तुम समझ नहीं रहे हो कि कंटेंट की कितनी वैल्यू है। तो तुम्हें पहली चीज तो जो भी ये कर रहा है ऐसी चीजें ना करें, अपने डोमेन को रिन्यू कराएं। और अगर डोमेन को रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं तो वो डोमेन ले ही नहीं ना, ठीक है। .blogspot पे भी तो बन जाता है कि नहीं बन जाता है, ठीक है, उस पे काम करो। डोमेन लेने की ऐसी कोई फिर जरूरत ही नहीं है, जो कि आपको पता है कि आप 1 साल बाद, अगर या तो आप इस उम्मीद से बैठे हैं कि 1 साल में अगर पैसा आने लग गया तो मैं रिन्यू करूंगा, तो ये गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है। अब वो जो कंटेंट था, मुझे नहीं पता आपका कंटेंट कैसा था, पर ये एक जेनरिक रिव्यू भी हो जाएगा कि जो लोग कोट्स, सुविचार, शायरी, जोक्स उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कंटेंट होता है वो कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें प्लैगरिज्म इशू आ रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या इस निश में हम बना सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं अलकामा आपसे जानना चाहूंगा, और जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, पहले तो है ना पॉज कर लो इसे वीडियो को, ठीक है। पॉज करने के बाद मुझे बताना कि भाई आपको क्या लगता है कि कोट्स, शायरीज का स्कोप कितना है, आप कितने पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब आप पॉज कर लो, कमेंट डालो, ठीक है, और मुझे बताओ, ठीक है। अब मैं अलकामा से पूछूंगा कि अलकामा आप बताओ, आपको क्या लगता है कि कोट्स, शायरीज और जोक्स, उनकी क्या पोटेंशियल है, कितने रुपए तक कमा सकते हो आप उससे? इसकी पोटेंशियल अगर मैं कहूँ तो वाकई सर बहुत काफी होगा, क्योंकि मैंने बस स्टार्ट ही किया था ब्लॉग को कुछ वक्त के लिए, करीब 3 महीने हुए थे, और मैंने वो सिर्फ इमेजेस ही डाले थे। हैप्पी नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, एडसेंस से तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे उससे। वो पैसे की बात नहीं कर रहा मैं सर, मतलब मैंने उसमें मैं पैसे की बात कर रहा हूँ कि कितने पैसे कमा सकते हो। पैसे कितने कमा सकते हैं? अगर बेसिकली ट्रैफिक काफी हो तो बेसिकली कमा सकते हैं सर, लाखों कमा सकते हैं अगर ट्रैफिक हो वेबसाइट पे तो हमारे ब्लॉग। तुम जानते हो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, बाकी सबको भी एग्जांपल बताता हूँ। बेवकूफ.com नाम सुना है अलकामा? क्या सर? बेवकूफ.com। जी सर, नाम तो सुना है। नाम सुना है ना? जी सर। क्या है वो? बेवकूफ.com, ये नाम सुना पर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा ये कौन सी वेबसाइट पर मैंने इसको शायद। बेवकूफ.com ने क्या किया था कि उन्होंने तुम्हारे टाइप से ही काम चालू किया। उन्होंने, अब आप इसे जोक्स बोल दो और इंग्लिश में मेम्स बोल दो, ठीक है, बात सेम ही है, ठीक है। तो उन्होंने इसी टाइप का कंटेंट बनाया, फेसबुक पे डाला, ठीक है, इमेजेस बनाते थे वो, उन्होंने अपनी ऑडियंस बिल्ड करी, ठीक है। और जैसे ही उस फेसबुक पेज पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो क्या हुआ, उन्होंने टी शर्ट प्रिंटिंग का काम चालू कर दिया। हाँ, आप जो उनको, जिन लोगों को वो चीजें अच्छी लगती थी, वो टी शर्ट प्रिंट वहीं से करवाते थे, बेवकूफ.com से। और पता है बेवकूफ.com ने लास्ट ईयर में कितना टर्नओवर किया है? कितना सर? 200 करोड़। वाह, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि जो आपकी वेबसाइट है वहां पे आप एडसेंस से ही पैसे कमाओगे। आपको यहां से भी देखना है, आपको देखना है सराउंडिंग में, ऑब्जर्व करना है कि उस चीज से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं जहां से आप पैसे कमा सकते हो। तो मेरा मानना है कि वो तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है, अच्छी इमेजेस बना पा रहे हो तो बनाओ। और दूसरी चीज पता है ना क्या करते हैं लोग, मिस्टेक्स क्या करते हैं, मैं तुम्हें जैसे सुविचार की बात बताता हूं या कोट्स की बात बताता हूं। एक लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि जो बहुत ज्यादा सर्च होता है, हाँ सर, उसके बारे में लिख दूं। हाँ, जैसे महात्मा गांधी के कोट्स, आज की तारीख में संदीप माहेश्वरी के कोट्स, ठीक है, सबसे पहले डाल देते हैं। ओके, अब ये कोट्स लिखने वाले हजारों लोग हैं, हजारों लोग अपने ब्लॉग पे डाल चुके हैं। आप जो डालोगे कॉपी पेस्ट आ जाएगा, है ना। तो मेरा मानना है कि आप जो नई चीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल, जो भी, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और इनसे मुझे बहुत ट्रैफिक आता है, वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। जैसे मेक इन इंडिया आया, नया आया, ठीक है, उस पे स्लोगन्स बना दो, ठीक है, उस पे कोट्स बना दो,
तो नई चीज आई है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोट्स और स्लोगन्स नहीं बना सकते पर आप इमेज अच्छी बना सकते हो, ठीक है, तो आप कोलैबोरेट करो। आप देखो किसी बंदे के पास ऐसी स्किल है क्या जो फटाफट ये कोट्स वगैरह बना दे और आप इमेज बना दो। तो ऐसा मत सोचना कि अकेले ही चलना है, अपनी जो कम्युनिटी है यहां पे ढूंढ सकते हो कि किसी के पास ऐसी स्किल है, किसी के पास क्या इमेज बनाने की स्किल है, ओके, और दोनों कोलैबोरेट करके कर सकते हो। मेरा मानना है इस टाइप की चीजें, पिंटरेस्ट तुमने बहुत अच्छा किया, पिंटरेस्ट में डाला, फेसबुक में डालो, इंस्टा में डालो, ठीक है, वहां से भी ट्रैफिक लेके आएगा। तो अपने को ये नहीं है कि भाई अपना सिर्फ यहां से ही लाना है, हमें गूगल से ऑर्गेनिक सर्च ही लाना है, बहुत जगह से ट्रैफिक होके आ सकता है। और सोच रहे हो कि तुम्हारे उस ब्लॉग में हो सकता है कि 200 करोड़ वाला पोटेंशियल हो और तुमने सिर्फ 600 रुपए में, अगर तुम नहीं कमा रहे होते रुपए, ठीक है, तो मैं समझ जाता, पर थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ सर वो तो है, ठीक है। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है पहले। क्या तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं है? ऑब्वियसली है सर, ऑब्वियसली है ना। तो 600 रुपए तो स्पेंड कर सकते हो तुम। और ये बाकी लोगों से भी मेरा कहना है कि डोमेन रिन्यू कराओ यार। मोस्टली मैंने बहुत सारे लोग देखे नया डोमेन ले लेंगे क्योंकि नया डोमेन सस्ता मिल जाता है, पर उसके अंदर आपने कंटेंट लिखा है, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अभी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बहुत बात हो रही है ना, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, वो आपका डेटा पढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल को घंटा फर्क पड़ता है कि आपका डेटा को कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। पर आप सोच रहे हो कि व्हाट्सएप उससे मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है उस डेटा से। जी सर, कॉपी पेस्ट ही तो डेटा होगा, क्या चैट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आपका जो वैल्यूएबल डेटा था आपने बनाया, वो सिर्फ 600 रुपए के लिए आपने गवा दिया। तो पहली चीज तो ये नहीं करना, ठीक है। जी सर, ये सबके लिए एडवाइस हो गई। दूसरी चीज जो मैंने ब्लॉग नंबर 2 में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, तो यहां पे देखो कि अबाउट अस नहीं है, तो अबाउट अस पहले सबसे पहले लिखो, अबाउट अस, टर्म्स एंड पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये डालो, ओके। और अब है ना आर्टिकल के बारे में मैं बताऊंगा कि आर्टिकल आप जैसे ये जो पहला मुझे इसमें दिख रहा है, आपने डाला है YouTube डाउनलोड कैसे करें, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे आ गया, YouTube डाउनलोड कैसे करें, मैंने आपका आर्टिकल देखा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले यही कॉपी किया, YouTube डाउनलोड कैसे करें कीवर्ड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे YouTube में पहले से, यहाँ पे Google पे पहले से डाल के रखा था। सबसे पहला जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है makeinhindi.com का, जो पूरा का पूरा एक स्निपेट बना हुआ है। जी सर, ओके, ठीक है। तो अब है ना सतीश कुशवाहा वाला मेरा वीडियो देखा था आपने? जी सर देखा था। उसमें मैंने बोला था ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। अब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई इस बंदे का यहां पे आ रहा है सबसे पहले ही, और अब मैंने इसका कंटेंट खोला, ये मैंने क्लिक कर दिया था, मैं आ गया makehindi.com में, ओके। अब यहां पे आप देखोगे तो इसने क्या किया है, जो भी चीजें स्टेप्स बताए हैं उसकी सारी इमेजेस लगी हुई हैं। जी सर, इमेजेस, स्टेप नंबर 2 ऐसे करें, स्टेप नंबर 3 ऐसे करें, स्टेप नंबर 4 ये करें, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो आदमी है ना उसको विजुअलाइज कर पा रहा है, ठीक है। अब मैं आपके कंटेंट में मैंने जब जाके देखा था तो आपने इमेजेस से समझाने की कोशिश ही नहीं करी। जी सर, इमेजेस मैंने नहीं डाली है, ये मैंने गलती की है। जी सर, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आदमी है ना, अब तुम खुद ही सोचो, इन्फोग्राफिक्स का जमाना है, जी सर। आदमी पढ़ना नहीं चाह रहा, आदमी देख, अगर उसको इमेज से ही पता चल जाए ना स्टेप 1 स्टेप, तो फटाफट कर लेगा वो। हाँ वो तो बात, ओके। जी सर, तो पहले तुम्हारे कंटेंट में ये है, तो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट है ना आपके लिए, गीता, बाइबल, कुरान सब है, बाकी सब के लिए भी मैं बोल रहा हूं। जी सर, ठीक है। देखो कि सामने वाला कैसा कंटेंट लिख रहा है। अच्छा, उसके बाद पता है एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मेक हिंदी का मैं वीडियो देख रहा हूं। देखो मेन आदमी किस लिए आया यहाँ पे, YouTube वीडियो डाउनलोड कैसे करें मोबाइल 2021। जी सर, मुझे ऐसा लगता है ये आर्टिकल इस बंदे ने 2021 के पहले लिख दिया था। जी सर, ठीक है। टाइटल में 2021 है, इसका मतलब है ये अपडेट भी कर रहा है। जी सर, गेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल है उसको आपको अपडेट भी करना है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इसकी मैं एक मिस्टेक निकालता हूं, मैं यहां देख रहा था तो इसने है ना बहुत सारा ज्ञान इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा दे दिया है। अब यहां पे बहुत बाद में आके वो बता रहा है YouTube को डाउनलोड कैसे करें। ये मेरी नजर में ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपसे कस्टमर आपका चाह रहा है वो आप पहले दो, ओके सर, ठीक है। आप उसको ज्ञान ना दें,
थोड़ा सा इंट्रो जरूरी है, आप एक पैसेज लिख दें इंट्रो का, उसके डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाएं। तो इस आर्टिकल को भी जो रैंक कर रहा है नंबर 1 इस कीवर्ड पे, आप आउट रैंक कर सकते हो जब आपकी डोमेन अथॉरिटी बन जाएगी। और बाकी अगर कोई देख रहा है जो इस कीवर्ड पे आता हो, ठीक है ना, वो ध्यान रखे कि कैसे हम इसको आउट रैंक कर सकते हैं। और यहां आप स्क्रीन पे देखोगे, जब हमने सर्च किया है बेसिकली, तो कितना बड़ा स्निपेट बना के दे रहा है गूगल इसका, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इसको फिर जो बंदा आएगा ना इसी पे ही जाएगा। जी सर। तो समझ रहे हो ना कि आपको फिर ऐसा ही काम करना है कि एक बार आप इस पोजीशन पे आ गए ना, तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक आना है आपका इसका। और आप मेक श्योर करना है, जैसे अपडेट तो कर रहा है, ठीक है, वैसे आपको भी अपडेट करना है, प्लस ध्यान रखना है यूजर का। जो मैंने बोला है कि इसने इंट्रो वगैरह ज्यादा डाल रखा है, वो वैसे काम नहीं करना है। ओके, समझ गए? जी सर। इंट्रो थोड़ा ही सा रखना है ना, मेन मुद्दे पे आओ ना। टाइम नहीं है किसी के पास में, मतलब यूजर समझ गए? में ध्यान देना है। जी सर। इंटेंट में ध्यान देना है ना, और टाइम थोड़ी ना कि आपका ज्ञान सुनता रहेगा कि क्या है क्या नहीं है और क्या करना है। ओके, तो ये मैं एक चीज बोल रहा हूं। तो ये 2 पॉइंट हो गए मेरी नजर में तुम्हारे लिए अलकामा। जी सर। और इसी तरीके से काम करो, ठीक है, और अपने डोमेन को अथॉरिटेटिव बनाओ। अथॉरिटेटिव बनाने का मतलब एक एज भी है। क्लियर? एज भी है सर। ओके सर, मैं इसे ठीक है रेगुलर रखूंगा। हाँ, अपडेट भी करते रहना। तुमने देखा सामने वाले बंदे ने 2021 डाल दिया, अभी 15 जनवरी हो रही है। जी सर। हाँ, उसने अपडेट तो उसको पता है कि कौन से उसके आर्टिकल ज्यादा चलते हैं, और फटाक से अपडेट करो। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आर्टिकल को अपडेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। ठीक है, आपका आर्टिकल अगर रैंक हो गया, जैसे तुमने बोला था ना फ्रेंडशिप डे पे रैंक हो गया था और दूसरे दिन नहीं रहा, तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि देखो, एक तो फ्रेंडशिप डे मतलब एक सीजनल चीज हो गई, उसी दिन आदमी सर्च करेगा। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे मैंने खेमू वाले रिव्यू में भी बताया था, कि अगर आपके पास ट्रैफिक आ गया तो आप है ना, और उसको अच्छे से रिफाइन करो और अच्छे से क्वालिटी दो उस बंदे को, कि आपके पास आ गया है तो वो नाराज होके ना जाए आपसे। मतलब उसे और इन्फ्लुएंस करके खुद के पास रखें ट्रैफिक को। करेक्ट, क्योंकि अगर वो खुश हो गया ना आपसे, तो वो गूगल को एक सिग्नल देगा। देखो, मोस्ट ऑफ दी गूगल के पास सिग्नल कहां से जाता है? उसके यूजर्स जो यूज करते हैं उसी क्रोम से। क्रोम में वो सारी चीजें देखता रहता है कि बंदा आया है तो कितने टाइम के लिए आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है। जी सर। ठीक है, आपने कहीं बैक बटन तो नहीं दबा दी, ठीक है, कहीं जैसे फॉर एग्जांपल YouTube डाउनलोड कैसे करें, ये कीवर्ड पे आ गया और आपके में आया और उसने बैक बटन दबाई और दूसरे के में फिर चला गया, तो वो कहेगा यार जो पहला बंदा आ रहा था ना, इसने सही नहीं लिखा, इससे इसको मिला नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार आ गया तो जिस इंटेंट से यूजर आया उसका इंटेंट कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। तो इसमें इंटेंट क्या है इसका, कि YouTube वीडियो डाउनलोड कैसे करें। ठीक है? जी सर। क्लियर? जी सर। तो आप इसी तरीके से सारी अपनी साइट पहले रीडिफाइन करो, और हम फिर 5-6 महीने बाद फिर बात करेंगे कि आपने क्या अपडेट किया है क्या नहीं किया है। अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे हम लोग इमेजेस बनाते हैं अपने ब्लॉग के लिए डालने के लिए, तो बेसिकली हम लोग उसे गूगल से ही डाउनलोड करके थोड़ा एडिट कर लेते हैं कैनवा या किसी ऐप से, तो इसमें कॉपीराइट का इशू आ सकता है सर? मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। ओके, तो ये है ना, मैंने जो ब्लॉग 1 रिव्यू था सिमरन वाला, उसमें भी बोला था कि देखो चोरी मत करो। ठीक है, अब उसमें मुझे बहुत सारे फिर आए कि कैनवा से कर सकते हैं आप, 30% अगर इमेज यूज़ करो तो फिर आपकी इमेज हो जाएगी वो। ठीक है, बट एक चीज़ बताओ, देखो जैसे हमारी है ना समाज काम करता है, जैसे मैंने सबसे बोला है कि गूगल वैसे ही काम करता है जैसा हमारा समाज काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी एक इमेज है अलकामा, ठीक है? जी सर। और तुम्हारी इमेज को किसी ने छोटा सा यूज कर लिया, सिर्फ जिसमें 10% दिख रहा है, और बाकी बोल दिया कि इस आदमी से ज्यादा खराब आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक काम किया उसने? क्या वो कर सकता है? नहीं किया, मतलब गलत कर दिया ना वो, तो वो एक तरह से वो मुझे ब्लेम करने की काम किया, इमेज लगाया, गलत किया। जी सर। तो आपने उसकी इमेज टार्निश करने के लिए सारी चीजें कर दी, खराब कर दिया आपने उसकी इमेज। ओके, अब यहीं पे कोई बंदा अगर तुम्हारी इमेज लेता है और लिख देता है कि यार ये बंदा बहुत ही अच्छा है, तो तुम क्या करोगे?
ठीक है भाई, कर ले। हाँ तो फिर समझ गए? हाँ जी सर। तो कॉपी इमेजेस इतना सेंसिटिव चीज है ना कि वही वाली चीज हो गई कि आप किसी आपका इंटेंशन देखा जाता है कि आपने इमेज लेके आपने उसके साथ किया क्या। हाँ मतलब इसमें 30%, 20%, 50% की कोई वैल्यू नहीं है, कैनवा वैनवा कहीं की कोई वैल्यू नहीं है। आपने कहीं अगर उस बंदे को उससे कुछ फायदा हो रहा है तो वो कुछ नहीं कहेगा, अगर उस बंदे को उससे नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक बताऊं कि किसी एक यूट्यूबर ने डाल दिया था अक्षय कुमार को कि अक्षय कुमार समथिंग सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में कि ये इस बंदी को सपोर्ट कर रहा है। तो अक्षय कुमार ने क्या किया था, उस पर केस कर दिया था, 500 करोड़ रुपए का केस कर दिया था उसके ऊपर। सर 500 करोड़ रुपए का, जी सर। है ना। वैसे आप अक्षय कुमार की कोई भी इमेजेस यूज करते रहो तो उसको कोई मतलब नहीं तुम कर क्या रहे हो, पर उसको लगा कि यार उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही है। ठीक है, तो इंटेंट पे फर्क पड़ता है। आप जब इमेज लो तो उसकी इंटेंट क्या है। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं कि एक सो कॉल्ड इंडिया में उनके बारे में मैंने जैसे प्रवचन लिखे कि उनके प्रवचन, ठीक है जी सर, उन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया। जी क्यों भेजा? मैंने तो उनके बारे में तारीफ लिखी थी जी, पर उन्होंने फिर क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया? क्यों भेजा सर, ये आप थोड़ा बताइए। वो प्रवचन दे के पैसे कमाते हैं, जी ठीक है, और मैंने वो प्रवचन फ्री में अपनी वेबसाइट में डाल दिए उन्हीं के नाम से। उनके बिजनेस को नुकसान हो गया। हाँ मतलब उनका किसी का तो नुकसान भाई जी सर। हाँ, तो मुझे तो लगा कि सो कॉल्ड हैं तो उनके प्रवचन अपन डाल सकते हैं, उन्हें तो पॉपुलैरिटी चाहिए पर उन्हें अपना बिजनेस भी बनाना है, जी ठीक है। तो उनके बिजनेस को इंपैक्ट हो रहा था कि भाई कोई प्रवचन करे तो उनकी वेबसाइट पे जाए, ठीक है, उनकी खुद की भी वेबसाइट थी। अब मेरी अथॉरिटी उनसे ज्यादा हो गई तो मेरी वेबसाइट पे आने लग गए, तो उन्होंने क्या किया, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है बेसिकली। ये कॉपीराइट स्ट्राइक एक्चुअली मेरी वेबसाइट पे नहीं भेजा था, मेरे यूट्यूब पे भेजा था, ठीक है। तभी मैं बता रहा हूं कि सिमरन वाले ब्लॉग पे मैंने, सिमरन वाले रिव्यू में मैंने कहा था कि यार मुझे वेबसाइट वगैरह पे तो कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आया नहीं, पर यूट्यूब पे बहुत आते हैं। हाँ, यूट्यूब पे तो सर मैंने सुना है बहुत ही कॉपीराइट। हो सकता है कि उनको पता ही ना हो कि मैंने अपने ब्लॉग में इस बारे में डाल रखा है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे YouTube से, अब वो कह रहा था कि वो अपने YouTube में प्रवचन दे रहे हैं, मैं अपने YouTube में बता रहा हूं कि वो, अच्छा मैंने उनका डेटा, उनका सिर्फ उनके प्रवचन थे जो मेरी टीम में एक लड़की थी वो अपनी भाषा में बोल रही थी, ठीक है, कहीं से भी उनकी कुछ भी इमेज, पर उनके प्रवचन उन्हीं के थे, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके बिजनेस को YouTube पे इंपैक्ट पड़ रहा हो कि हमारे व्यू उस वीडियो पे करीबन 40-50,000 व्यूज आ गए थे हमारे, ठीक है। तो अगर वो 40-50,000 व्यूज हमारे पे नहीं आते तो उसी के में जाते ना, ठीक है। तो अब यहां पे इंटेंट वाली बात आ जाती है कि किसी को क्या आप किसी के रेपुटेशन पे प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बिजनेस लॉस हो रहा है। तो अब है ना, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि भाई इमेजेस हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पर मैं यही बोल रहा हूं कि इंटेंट अच्छा रखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे सो कॉल्ड में भी क्या हो रहा था कि उनके बिजनेस को लॉस हो रहा था, उनकी रेपुटेशन को लॉस नहीं हो रहा था, ओके। तो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक किया, मैंने वीडियो हटा दिया। और अक्षय कुमार वाले केस में क्या हुआ कि उनके रेपुटेशन को नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने डिफेमेशन केस कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटेंट बहुत मैटर करता है और इंटेंट की इंटेंसिटी मैटर करती है। तो ये चीज है। तो क्लियर हुआ अलकामा? जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बाकी सबको कि जो कोट्स, शायरीज वगैरह टाइप की चीजें कर रहे हैं ना, तो अलकामा अगर आप ट्राई करना चाहो तो उसको ट्राई कर लो। उसके लिए वेबसाइट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट वगैरह से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, और बाकी किसी लोगों को भी करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है। मैंने आपको बेवकूफ.com का बिजनेस मॉडल पढ़ लेना कैसा है, आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अलकामा, अब आपको लग रहा है क्या कि आप इन सब चीज़ों को करके, इंप्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो जाओगे? सर आपने जितना बताया तो मुझे ऑब्वियसली लग रहा है कि आपने जो भी चीजें बताई हैं तो मैं उसे फॉलो करूंगा। सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे? ऑब्वियसली सर।
कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है अपने आप पे। जी सर, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आपने कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मुझे तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है। जी सर, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे पूरा ठीक कॉन्फिडेंस है है। सर। अपना इंटेंट अच्छा रखोगे ना तो सक्सेस मिलेगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे तो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जी सर। तो और कुछ पूछना है क्या अलकमा? नहीं सर, मेरा बस यही सवाल था इसी को इमेज से रिलेटेड, आपने बता दिया। थैंक यू सर इस चीज़ के लिए। थैंक यू। तो गाइज़, ये अलकमा का जो ब्लॉग रिव्यू है यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें बताई और मुझे लगता है कि ये वीडियो वैल्यूबल होगा। और अगर आपने अभी तक ये हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच। और आप अब इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी सक्सेसफुल हो। मैं चाहता हूं जितने भी मेरे अभी तक सब्सक्राइबर बने वो इस कारण बने हैं क्योंकि मैं सतीश के वीडियो में इंटरव्यू दे पाया। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी ये चीजें सीख रहे हैं, जो इनका मैं ब्लॉग रिव्यू कर रहा हूं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं सतीश कुशवाहा वीडियो में। इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, ठीक है। बेचारे बहुत गरीब थे पर बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते थे। साइकिल से आते थे हमारे पास में और वो हमसे कहते थे कि मैं कभी IIT क्लियर नहीं कर पाया, परंतु मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने IIT क्लियर किया है। और ये बात बोलते वक्त उनकी आंखों में जो खुशी होती थी ना, ठीक है, वो मुझे आज भी याद है कि वो बोलते थे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ पर मेरे पढ़ाने के कारण मेरे इतने सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हो गए। तो वो जो खुशी मैंने उनकी आंखों में देखी थी, मैं अपनी आंखों में देखना चाहता हूं आप लोगों के सक्सेसफुल होने पे, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, फिर आप सबको मेहनत करते रहना है। जी सर। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सर।